आज आषाढ़ शुक्ल तृतीया शुक्रवार 17 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है। AQI का स्तर 86 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन से पहले आइए कुछ विशिष्ट सूचना साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष पंचमी शनिवार 18 जुलाई 2026 को पुष्टि मार्ग की तृतीय पीठ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का पाटोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष छठ रविवार 19 जुलाई 2026 को कसुम्भा छठ उत्सव है। प्रभु श्रीनाथ जी सहित पुष्टि मार्ग में इसकी भावना का अवलोकन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। इसी प्रकार की दैनिक प्रभु श्री जी के दर्शन और विशिष्ट जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाद परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही। इन सब के अलावा और लगभग 1000 ऐसी सेवा सामग्रियां भी इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनकी समय समय पर आपको ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करने की आवश्यकता होती है। गूगल पर आप www.srinathjimarketnathadwara.com पर जाकर इन सब का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रखा हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आप कुछ विशिष्ट सेवाओं का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए संपर्क सूत्र भी हमने इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप का संपर्क भी उपलब्ध है। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चारों सखी सो हर के घर जइए, चारों सखी सो तन के घर जइए। मान घटे सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की रुपहरी जरी की किनारी के धोरा वाली सुंदर पिछवाई सजाई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर रुपहरी जरी की किनारी का हाशिया बना हुआ है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। धरती पर रजत का रथ और दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल पर रुपहरी जरी के धोरा से सिद्ध वस्त्र अंगीकार करवाए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन अंगीकार करवाया गया है, जिसके साथ प्रभु को पटका भी धराया गया है। विशेषता यह है कि दोनों ही वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र चंदनी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद,
पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज फेंटा का साज धराया है, जिसमें गुलाबी रंग का मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित फेंटा धराया गया है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को बीच की चंद्रिका और चंद्रिका के साथ एक कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए और मोतियों की लड़ वाले लोलक बिंदी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें श्वेत तथा गुलाबी पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्री हस्त में आज गंगा जमुनी वाली वेणु जी धराई गई है, जिनके साथ एक कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को गंगा जमुनी के ही वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां भी उष्ण काल की बाघ बकरी के चित्रांकन वाली पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय लाल माई बांधे कसोंभी पाग, श्रृंगार में ब्रज को बसवो नीको, राजभोग में लाल उपरनी अति झीनी, भोग के समय फूल के भवन गिरधर नवल, आरती दर्शन में लाडलो लड़ाए बुलावत धैन, शयन के समय 2 जन बैठे कुंज सुहाई, ओढ़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। विशेष में उत्थापन दर्शन के उपरांत प्रभु के सभी वस्त्र आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और
फूल के वस्त्र श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं। साथ ही विशेष सामग्रियां भी प्रभु को अरोगाई जाती हैं। पुष्प तथा कलियों के यह श्रृंगार देवशयनी एकादशी से विराम ले लेंगे। हालांकि तिलकाश्री की आज्ञा से इनमें परिवर्तन एवं परिवर्धन संभव है। भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। शाक घर की सेवा के तहत प्रभु को मौसमी फलों का भोग विशेष रूप से संध्या समय के भोग दर्शन में अरोगाया जाता है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु को मगध की सामग्री भी अरोगाई जा रही है। प्रभु को पतला पनियारा भी अरोगाया जाता है, परंतु अब इसके स्वरूप में बदलाव हो जाता है। आषाढ़ मास और श्रावण मास में प्रभु की सेवा में अभी और भी परिवर्तन होंगे, जिसके बारे में हम आपको निरंतर जानकारी देंगे। विशेष में प्रभु को अब ठाड़े वस्त्र भी धराए जाने प्रारंभ हो गए हैं, परंतु ऋतु की अनुकूलता देखते हुए कभी कभी ठाड़े वस्त्र नहीं भी धराए जाते हैं। हालांकि श्रावण मास के प्रारंभ के साथ यह नियमित रूप से धराए जाएंगे। श्री जी की अष्टयाम सेवा निरंतर हो रही है और सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
सुहावने सुहावने आते ही सुहावने थाय नाचतमो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।